फिर क्या होगा उसके बाद। गुज़रते गुज़रते ज़िंदगी मेरी अब इस पड़ाव पे आ पहुंची है कि बचपन की यादों का गुलदस्ता अचानक से ख्यालों के दरवाजे पर दस्तक दे गया है। इन गुलदस्तों को देखा तो मन खिलखिला उठा और अचानक एकाएक मेरी नज़र का ध्यान जा पहुंचा एक याद की फूल पर। वही प्रश्न जिसने मुझे बचपन में बहुत असमंजस में डाला। हर वक्त मैं जब इस बारे में सोचता तो बस सोचता ही रह जाता। हैरानी के बादल मेरे छोटे से मस्तिष्क रूपी फलक पर छा जाते। हर बार स्तब्ध रह जाता। ये अड़चन और भी अलग अलग कई तरह के सवालों से रही है मुझ में। हम तो एक सीमित दायरे में ही सोच सकते हैं, सो जितना सोच पाता उसी से मैं संतुष्ट हो जाता। लेकिन इस प्रश्न का जवाब शायद शब्दों में नहीं दिया जा सकता है। लोग कई तरह के उत्तर दे देंगे, लेकिन वो वास्तविकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे। क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम कितना ही अथक प्रयास क्यों न कर लें, लेकिन वो प्रयास सदा असफलता को ही प्राप्त होंगे। और अब लगता है कि यही तो मज़ा है, यही तो आनंद है, और यही तो कारण है कि हम जीवित हैं। जीवित रहते हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए, हर प्रश्न को हम सुलझा लें, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। और किसी ने ठीक ही कहा है कि मिल ही जाएगा जब जीवन में सब, तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मज़ा देती हैं। प्रश्न मेरे जहन में ये उठता था कि जब यहाँ कुछ नहीं था तब क्या था, और जब यहाँ कुछ नहीं होगा तब क्या होगा। शायद पहली बार में आपको ये प्रश्न बहुत हल्का मालूम पड़ेगा, लेकिन गहन ध्यान से विचार करिए ज़रा, ये वाकई में गहरा प्रश्न है। और ये प्रश्न मुझे जब से मैं तकरीबन 8 या 9 वर्ष का था तब से परेशान कर रहा है। जैसे हम सब में एक उत्सुकता होती है ये जानने की कि हम यहाँ क्यों हैं, क्यों ये जीवन है। हर दिन आज लगभग 2.5 से 3 लाख लोग पूरी दुनिया में प्राकृतिक मौत की नींद में सो जाते हैं, और हर दिन लगभग 3 से 3.5 लाख नवजात शिशु धरती पे जन्म लेते हैं। ये आंकड़े इतने ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि आज हम जानते हैं हम 21वीं सदी के तीसरे दशक के दूसरे वर्ष में खड़े हैं। हर रोज़ इतना कुछ होते देखकर भी हम इंसानों का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम फिर भी जीना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। ये मौत का अजगर जो हर दिन 3 लाख लोगों को निकलता है, वो हम में से किसी को भी डस सकता है कभी भी। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, और हम नियत्ते हैं। हमारे हाथों में धैर्य के साथ इंतज़ार करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। विज्ञान में मैंने पढ़ा है कि आज से 13.5 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार एक महाविध्वंसक विस्फोट हुआ था, जिससे हमारा ये ब्रह्मांड बना, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बनी, और 5 अरब वर्ष पहले हमारा सूर्य बना, और उसके इर्द गिर्द घूमते ये ग्रह बने, जिसमें कि हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी सूर्य के बनने के 40 करोड़ वर्ष बाद बनी। और 40 लाख साल पहले चिंपैंजी से आदि मानव बने, और इतने वर्षों बाद आज हम महाआधुनिक दौर में जी रहे हैं। शायद कई अनसुलझे रहस्यों के बेहद करीब, इतने कि लगभग अगले 50 वर्षों में
हम बहुत कुछ जान जाएंगे जिस पर कि अब तक प्रकृति ने पर्दा डाला हुआ है। लेकिन इस सब में मेरे प्रश्न का जवाब क्या मिल पाएगा? ये ब्रह्मांड नहीं था तब उसके पहले क्या था? फिर क्या हुआ? ये धरती आई। फिर क्या हुआ? हम आए। अब इसके बाद क्या होगा? शायद ये धरती भी समाप्त हो जाएगी। फिर क्या होगा उसके बाद? ये सिलसिला कब तक चलेगा? कब से शुरू हुआ, कहाँ जाके रुकेगा? और फिर उसके बाद भी क्या होगा? और जो होगा वो क्यों होगा? भटक रहा है ये विचार बहुत समय से। शायद पूरी धरती का यही सवाल है, हर इंसान का यही सवाल है कि फिर क्या होगा उसके बाद।